દેશભરમાં કોરોના સંક્રમણના નવા મામલા વ્યા કમ લાલા दिन सु आज कम सामे आया संक्रमणના नवा मामला 24 घंटा में कोरोना सु 69,959 लोग व्या ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शीतलहर पाला और ओलावृष्टि रचालता खराब हुई फसलारी बेगी गिरदावरी कर करसा ने राहत देवारा दीना हुक्म। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एसएमएस सभाखाना में लगवाई प्रिकॉशनरी डोज, कया वैक्सीन सु दी जा सके है कोरोना ने मात। मुख्य निर्वाचन एहलकार उच्च शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यशाला ने कर्या संबोधित। प्रदेश में 100% युवा मतदाता पंजीकरण माटे दीना जोर। प्रदेश में बढ़ो सर्दी रो असर, दिन रात तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस ताई भी गिरावट दर्ज। मौसम महकमा मुजब आगला 3-4 दिन ताई कई जिला में शीतलहर रो रेवेलो असर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। देशभर में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला में कमी दर्ज करी जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट चलता कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीचे यह राहत की खबर है। लाला 24 घंटा में कोरोना रा 1,68,063 नवा मामला दर्ज कराया गया, जबकि इनसु एक दिन पहले देशभर में कोरोना संक्रमण रा 1,69,723 मामला सामने आया है। लाला 24 घंटा में कोरोना सु 69,959 लोग ठीक हुआ है। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये एक राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,68,063 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे एक दिन पहले देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,79,723 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 69,959 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,21,446 रह गई है, जबकि रिकवरी दर 96.36% है। और देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,461 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,711 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,247 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि राजस्थान में अब तक 645 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन से अब तक 546 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। और कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते 92,07,000 से ज्यादा टीके बीते दिन लगाए गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 152.89 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा जिला में जारी शीतलहर पाला और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलारी बेगी गिरदावरी कर करसा ने राहत देवारा निर्देश दीना है। मुख्यमंत्री प्रभावित काश्तकारा ने नियम ले मुजब मुआवजा देवा खातर खास गिरदावरी ने टेम माले पूरो करवा ने कहा है। मुख्यमंत्री फसला ने वह नुकसान की रिपोर्ट संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा महकमा ने भिजवाबारा निर्देश दीना है। वटही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया खराब हुई फसलों की सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संबंधित बीमा कंपनियां ने देवा माले जोड़ दिया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एसएमएस सभाखाना में प्रिकॉशनरी डोज लगाई। डोज लगवारे पछे मीडिया से बात करता व्यावरणा कहा कि वैक्सीनेशन से कोरोना ने हराया जा सके है। करीब 1 लाख लोगों ने वैक्सीन की तीसरी डोज लगा दी की है। वर्ल्ड में ये अभी आया है, इसलिए डोज तो लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है तो फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी। नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बाद में 31 जनवरी के बाद उनको सरकारी ऑफिसों में दफ्तरों में आना जाना बंद कर। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, खुद के हित के लिए भी डोज लगवाना निश्चित रूप से सबको तय कर लेना चाहिए कि जनवरी से पहले सबको लगाए। प्रिकॉशन डोज जिनका टाइम हो गया
उनको भी आकर लगानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारियाँ हैं, बेड की संख्या बढ़ा ली ICU की हमने, सारी तैयारियाँ जो है हमारी पूरी कंप्लीट है, इतने तैयार है, पूरी दवाइयाँ है, जितना कोटा भारत सरकार ने हमको दिया पूरा का पूरा हमने अचीव कर लिया। और हमारे पास 30 दिन का सुरक्षित भंडार है। 92% ओमिक्रॉन के पेशेंट है, वो सब अपने घरों पे ही आइसोलेट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से 2% हमारे यहाँ पर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, डेथ भी बहुत कम है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी है, हमने जो डोज लगाने का काम किया, निश्चित रूप से उससे लोगों को सुरक्षित महसूस हुआ। और 2 डोज वाला पेशेंट मेरे ख्याल से तो कोई एक आध के अलावा किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ा इस महामारी में हमारे लोग सुरक्षित रहे, यही सरकार की कोशिश है। કોવિડ-19 ની રોકથામને લઈને 15 થી 18 વર્ષના જણાને ટીકા લગાયા जा रहा है। जयपुर में टीकाकरण ने लेर घणो चाव दिख रहा है। जयपुरिया सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि टीकाकरण में लोग घणो उत्साह दिखा रहा है। टाबरा में या दिना खांसी, जुकाम, बुखार विपत्ति मामला सामने आ रहा है। इन वास्ते बच्चा ने कैलोरी युक्त खाणो खिलाना चाहिए और कोविड नियमों की पालना करनी चाहिए। बच्चों में जो खासतौर से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों में जो वैक्सीनेशन कोविड का शुरू हुआ है, उसके लिए बहुत उत्साह है। और हमारे पास रोज़ कम से कम भी 150 से 200 बच्चे रोज़ आ रहे हैं अपने टीकाकरण कराने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो निकल के आ रही है वो कि इस टीके की सेफ्टी 100% प्रूव हो रही है। एक भी केस हमारे पास नहीं आया जो माइल्ड एडवर्स इफेक्ट भी दर्शाता हो। बदलते मौसम में ये है कि हाँ, इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ा बहुत अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं। और विशेष तौर से छोटे बच्चों में ध्यान देना पड़ेगा कि जब बदलते मौसम में उनको बराबर ओढ़ाएं, पहनाएं, उनको नियमित व्यायाम कराएं और अच्छा मतलब खाने को दें ताकि ताज़ा खाना हो। 15 से प्लस वालों के वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी उत्साह है, काफ़ी भीड़ हो रही है। और 18 साल से तो पहले से ही लग रही थी, 18 से ऊपर जिनका फर्स्ट या सेकंड डोज ड्यू है उनको लग रही है। इसके अलावा जो 60 प्लस वालों का बूस्टर डोज, जिसको कि प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है, वो भी लग रही है। उसके लिए जिनका भी सेकंड डोज के बाद 9 महीने पूरे हो गए हैं, वो अपना आके बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। आज 15 साल से 18 साल के बीच में लग रहा था, जो मैंने भी लगाया अच्छा लगा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं सभी। अच्छा है, दुनिया से ही बीमारी चल जाए तो सबका ही अच्छा होगा। सारे स्कूल खुल जाएंगी तो पढ़ सकेंगे हम अच्छे से। निर्वाचन महकमो प्रदेश में 100% युवा मतदाता वाला पंजीकरण खातर प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता कल जयपुर में उच्च शिक्षण संस्थान में चाल रहा निर्वाचन साक्षरता क्लबा खातर प्रशिक्षण कार्यशाला ने वीसी रे जरिए संबोधित करता हुआ कहा कि महाविद्यालय री सगली इकाइयां को काम युवाओं रे बीच मतदान चेतना जगावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वड़ा कहा कि पुनरीक्षण अभियान 2022 में युवा ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यही कारण है कि आज देश भर में राजस्थान मतदाता पंजीकरण की दिशा में नयो आयाम स्थापित कर्यो है। राज्यपाल कलराज मिश्र स्वामी विवेकानंद जयंती माले देश और प्रदेशवासियों ने राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। वे स्वामी विवेकानंद रो स्मरण करता हुआ युवा शक्ति सु राष्ट्र ने सर्वोच्चता की ओर ले जाबारो आह्वान कर्या है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत काल अलवर जिला रा नारायणपुर मिनी सचिवालय में कोरोना महामारी ने लेर एहलकारा रे साथ समीक्षा बैठक करी। वरना कोरोना महामारी ने लेर मौका माते उपस्थित एहलकारा ने कोरोना गाइडलाइन सु सख्ती सु पालना करवा निर्देश दीना। कोरोना की रोकथाम खातर लगाया जा रहा टीकाकरण सारू वरिष्ठ नागरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रदेश में कई क्षेत्र वरिष्ठ नागरिका बताया कि वणा ने दोनों टीका लगाने बच्चे किन्हीं भी तैयारी कोई साइड इफेक्ट नहीं आयो और ना ही वणा ने किन्हीं भी तैयारो कोई नुकसान व्यो है। वट ही कोरोना री दोनों डोज ले चुका लाभार्थियों रो कहना है कि पहली डोज अप्रैल में और दूसरी इसमें जून में लगाई है। अब लगभग 9 महीने होने वाले हैं और मैं अभी उसकी बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज है जो मोदी जी ने कहा है, उसको मैं अब लगवाने जा रहा हूँ। और मुझे इन 9 महीने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ, खांसी, जुकाम, बुखार आज तक नहीं हुआ। डोज अप्रैल में लगवा ली थी, उसके फिर 84 दिन बाद अगली डोज भी लगवा ली है मैंने अपना, और अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे को इस चीज़ की। और उसके अलावा अब जो अगला बूस्टर डोज यदि मोदी जी कहेंगे तो हम लगवाने के लिए तैयार हैं।
तो लोगों को निडर होकर के और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और हम तो अब जैसे अब सुना है कि वो प्रिकॉशन वाली जो डोज लगेगी वो भी लगवाएंगे तुरंत, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। मेरे दोनों डोज लग चुकी है, करीब करीब साल भर हो चुका है मेरे डोज लगे हुए। मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने शरीर से स्वस्थ हूँ बिल्कुल। सबको लगवानी चाहिए, नहीं लगवाई जिनों को भी लगवानी चाहिए और अपने शरीर से सही रहता है। मैंने दोनों डोज लगवा ली हैं, मेरे हस्बैंड ने दोनों डोज लगवा ली हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे परिवार ने भी पूरे टीके लगवा लिए हैं और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैंने दोनों डोज समय पे लगवा ली थी और केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया कि ये डोज समय पे लगवाई, ताकि महामारी से सभी बचे रहे हैं हम लोग। और आगे भी मैं सोचती हूँ ये प्रिकॉशन डोज जो है बिल्कुल समय पे लगवाऊंगी। नहीं, डोज लगाने के बाद कोई बीमारी नहीं हुई, बल्कि बहुत सही रहा। हम लोगों में से कोई को भगवान की दया से ना बुखार, ना जुकाम, ना कुछ भी नहीं हुआ। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन माले आमजन ने सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने उद्देश्य से दवा दोस्त काउंटर की शुरुआत करेगी। स्टेशन निदेशक GC गुप्ता बताया कि 88% दाई री छूट रे साथे जेनरिक दवाइयां आमजन ने मुहैया करवाई जावेली। इन मौका पर स्टेशन माते कार्यरत वेंडर्स ने मास्क और सैनिटाइजर सहित मुफ्त मेडिकल किट भी बांटा गया। जो दवा दोस्त की जो दुकानें हैं रेलवे में 8 जगह काम कर रही है। पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, आनंद विहार, उदयपुर, बीकानेर और अभी ये आज जयपुर में खुली है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रेलवे में जो यात्री हैं उनको ये होगा कि जो ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ हैं वो 80% तक छूट के साथ में यहाँ मिलेंगी। कोविड के तरफ में हमने बहुत काम किया है, पिछले साल राजस्थान में भी काम किया और यहाँ पे भी कोविड से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ अभी हैं, जो भी करंट ओमिक्रॉन के कारण तकलीफ़ें हैं, उसकी सब चीज़ एकदम उचित से उचित दाम में देंगे। पूरे इंडिया में हमारे जैसे दाम पे दवाइयाँ कोई नहीं बेचता है, वो चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है रेलवे स्टेशन पर, तो हम उसको भाई जितने लोग राजस्थान में जयपुर से आगे ट्रैवल करते हैं उनको हम एकदम अच्छी से अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला कहा कि कोविड गाइडलाइन और 2 गज दूरी की पालना करता व्या 3 मार्च सु बोर्ड री परीक्षा वारो आयोजन निर्धारित टेम माते कराया जावेलो। काले उच्च स्तरीय परीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करता व्या वणा जानकारी दी कि 6000 सुबत्ता परीक्षा केंद्र माते 20 लाख सुबत्ती पड़े सरिया परीक्षा देवेला। इन्वेस्ट बीकानेर समिट काल बीकानेर माए राख्यो जावेलो। इन बगत लगभग 15,000 करोड़ रुपया रा 120 MOU और LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कराया जावेला। कोविड गाइडलाइन की अनुपालना करता हुआ समिट रो आयोजन 2 पारिया माए वेलो। जिला कलेक्टर नमित मेहता बताया कि MOU सु करीब 16,000 सुबत्ता और LOI सु 2000 सुबत्ता लोगों ने रोजगार उपलब्ध वेलो। जिले का जो इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम है वो लक्ष्मी निवास पैलेस होटल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 120 MOU LOI हम कर रहे हैं। 10,000 करोड़ के तो MOU है और 5,000 करोड़ के लगभग के LOI है। 20,000 आदमियों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन उद्योगों से हो पाएगा और सरकार की मंशा है कि इन MOUs जो लोग MOU कर रहे हैं, LOI कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर हैंड होल्डिंग हो, उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, अप्रूवल्स है, वो बहुत टाइम बाउंड तरीके से हो। एक एक MOU को शासन स्तर से मॉनिटर किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि जितने लोग इस MOU और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और MOUs और LOI हमसे कर रहे हैं, उनकी कोई भी उनको उद्योग सेटअप करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। पूरा जो कार्यक्रम है वो कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप 50-60 की जो हमारी 50 आदमियों की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुरूप किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र रहा महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा बताया कि समिट की तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जा रहा है। काफ़ी समय से चल रहा है, उसमें बीकानेर के लिए इन्वेस्ट बीकानेर के लिए 12 जनवरी डिसाइड की गई थी डेट। और कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान देते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इस फंक्शन को अब 2 फेजेज में करेंगे, जिसमें कोविड की एप्रोप्रिएट बिहेवियर की भी पालना हो जाए और हमारा ये फंक्शन भी हो जाए कि इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव आए हैं उनको हम उस दिन वास्तव में मूर्त रूप दे पाएँ। इसमें हम
2 फेजेज में लगभग 50-50 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, 50 को फर्स्ट फेज में, 50 को सेकंड फेज में। और उसमें भी निवेशक से को यह बता रहे हैं कि हमने एक ऑनलाइन लिंक क्रिएट कर रखा है, आप चाहें तो उस लिंक के मार्फत भी जुड़ पाएंगे। आवश्यकता अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वो घर बैठे भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाएगा। और हमने राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से बाहर जो बीकानेर के रहने वाले हैं उनको भी इस फंक्शन से ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ेंगे, ताकि बाहर के लोगों को ये भी पता चल सके किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना संभावित है। इन सब चीज़ों की एक जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। अतिरिक्त ऊर्जा सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आज वर्चुअल रूप से एनर्जी से जुड़िया महकमारी समीक्षा बैठक लेना। एसीएस बताया कि राज्य में लाडला 3 बरस में 2,48,000 नोवा कृषि कनेक्शन सहित 20,63,000 नोवा विद्युत कनेक्शन जारी कराया जा चुका है। वणा कहा कि राज्य में विद्युत हल्का में उत्पादन से लेर वितरण ताए सगड़ा खेतर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अबारताएं 516 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराया जा चुका है। नगर निगम हेरिटेज री महापौर मुनेश गुर्जर आज शहर में सफाई और व्यवस्था वारो जायजो लीना। इन बगत रेलवे स्टेशन, पुलिस कमिश्नरेट और न्यू गेट माते स्थापित नगर निगम की गाड़ी से संचालित सुलभ शौचालय रो औचक निरीक्षण कराया। निरीक्षण रे बगत सुलभ शौचालय में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होवी। इन खातर मौका माते कार्यरत कर्मचारियों ने फटकार लगाई और निर्देश दीना। महापौर कहा कि सुलभ शौचालय में भ्रष्टाचार करे जा रहा है, इनकी जांच करी जावेली। नहीं लेते हो, आप किसी नियम को फॉलो नहीं करते हो, तो मैं मानती हूँ सुलभ बिल्कुल जीरो है। और सुलभ को मैं बिल्कुल टारगेट पे है सुलभ मेरे, क्योंकि जयपुर नगर निगम इतनी सफाई व्यवस्था दे रहा है, इन्हें इतना पैसा इनको दे रहा है, और फिर भी जनता को अच्छा माहौल नहीं मिले, अच्छी व्यवस्था नहीं मिले, तो बिल्कुल निंदनीय है ये कार्य। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर रा स्वच्छ गांवारो ऑनलाइन सर्वेक्षण करवायो गयो। इन अभियान रे पीछे दौसा जिला गांव देश में सबसे सुंदर गांवारा रूप में 3जो स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवा ने सुंदर बनावा खातर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू करो हो। इनका सार्थक परिणाम भी अब दिखाई देवा लग गया है। पेयजल और स्वच्छता और जल शक्ति मंत्रालय की गाड़ी से चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत यो परिणाम सामने आयो। इन अभियान के तहत आया परिणाम में दौसा जिला देश रा 709 जिला में 3रा स्थान पर आयो है। सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से अब तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, सभी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक जो टीमें हैं जो जल शक्ति मंत्रालय से हैं, दूसरा हमारा पोर्टल है जिस पे 2014 से लेकर हम लोगों ने काम किया, और तीसरा है लोकल लेवल पर सिटीजनों को इसमें शामिल करते हुए सिटीजनों से सिटीजन फीडबैक लेना। पंचायती राज विभाग के सारे कर्मचारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रशासन, शिक्षा विभाग के 7,000 कर्मचारी, राजीविका के 7,000 ग्रुपों के 70,000 महिलाएं और DDICDS से जुड़ी हुई समस्त आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता इस पर निरंतर तौर पर फीडबैक दे रही हैं। फीडबैक जो सिटीजन्स के द्वारा दिया जा रहा है उसमें राजस्थान में छोटा जिला होते हुए भी दौसा पहले नंबर पे है, और पूरे भारतवर्ष में जहां 709 जिले हैं उनमें दौसा जिला 3रे नंबर पर है, और उम्मीद करते हैं कि इससे भी आगे जाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर में राजस्थान रोडवेज डिपो तिजारा में कार्रवाई करता हुआ डिपो मैनेजर ऑपरेशन ने 5,000 रुपया की रिश्वत लेता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार कर्यो है। परिवादी सु यो रिश्वत इनरा अवकाश काल रो निर्णय पक्ष में करवा और लंबा रूट माते ड्यूटी शुरू रिलेक्शन करवारी एवज में मांगी गई है। 57 ने पछे कार्रवाई कर आज आरोपी ने गिरफ्तार कर लीनो हो। कोरोना से बचाव और लोगों ने वैक्सीनेशन करवा खातर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वठे एक सामाजिक संस्था रिकाणी सु मकर संक्रांति माथे पतंगा परा जागरूकता संदेश लिखकर लोगों ने पतंगा वितरित करी जा रही है। संस्थापक चेतन कुमार ने बताया कि पतंगा के जरिए वैक्सीन लगवावा, मास्क पहनवा सेती कई स्लोगन लिखकर समझाइश करी जा रही है। स्टार्ट हुआ था, हमने काफ़ी संख्या में गरीब लोगों को, प्रवासी जो लोग थे उन लोगों के लिए किट इसका सामग्री किट है जो राशन वाला, उसको हमने वितरण का बहुत बड़ा संक्रांति का पर्व है, तो पतंगों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही आसानी तरीके से ये समझा सकते हैं। जो हमने उस पर स्लोगन लिखाए हैं तो देते समय बच्चों को पूरा समझाते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को भी अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। प्लीज़ आप सब लोग
ध्यान रखिए, अपने वैक्सीन लगवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोग बता रहे हैं। अभी हमने 10,000 पतंगों का वितरण हमने हाथ में लिया है। मकर संक्रांति रो त्योहार नजीक आता ही जयपुर रा बाजारा में पतंगारी दुकान आज सच लगी है। अटे जगह जगह परा रंगी पतंगारी खरीदारी खातर दूर दूर से लोग आवे है। जयपुर री फैंसी पतंगारी मांग देश विदेश बनी रहे है। इन व्यवसाय जयपुर रा हजारों पतंगबाज हुनरमंद परिवार जुड़े हुआ है। कोरोना गाइडलाइन ने देखता हुआ सगला निर्देशारी अनुपालना भी करी जा रही है। जयपुर में लगभग 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं और 12 महीने पतंग बना के स्टॉक करते हैं। पतंग यहाँ डिज़ाइन वाली बनती है, जो लंबी पतंग हो गई, चार डिज़ाइन 5 डिज़ाइन की जो फैंसी पतंग होती है ना, वो ज़्यादातर जयपुर में बनती है। अपना जयपुर की पतंग जो कारीगर काम करता है वो स्टॉक करता है। फिर क्या है, दिल्ली के अंदर 15 अगस्त पे सीज़न होता है, आखिर 30 पे बीकानेर में सीज़न होता है, उस हिसाब से माल थोड़ा बहुत जाता रहता है और बाकी दिवाली के बाद यहाँ होता है। इस बार ये उम्मीद थी कि अब कोरोना जो है कम होगा, लेकिन कोरोना एकदम जो बढ़ा है उससे वापस से गिराकी पे फर्क पड़ा है और काम काफ़ी डाउन हो गया है। जब से हम समाना जब से काम कर रहे हैं 40-45 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, और हमारे बाप दादा के टाइम से ना ये काम चालू है। ये हमारा पुश्तैनी काम है। ये फैंसी पतंग बनाते हैं हम, और ये जयपुर की पतंग बहुत फेमस है, ये बाहर तक जाती है। बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं हम। डिजाइन हर तरीके के, गिलासदार है, गोला गिलास है, चांददार है, लंगोटदार है, मतलब कई प्रकार की पतंगे हैं। फैंसी टाइप में प्लेन भी होती है, रंगीन भी होती है। काम तो वर्षों से कर रहे हैं हम, ये 40-42 साल तो मेरे को हो गई। बाकी पुश्तैनी काम है, बाज़ार से कलकत्ता से वगैरह से ठड्डा कागज़ ये आता है। उसके बाद में हम काटा पीटी करते हैं, उसके बाद में तैयारी होती है, जब जाके पतंग बनती है। और हमारी पतंग ऑल इंडिया में मशहूर है। वैसे हर डिज़ाइन जो भी मांगता है ना वो डिज़ाइन मिल जाता है। आप बोलो तो भाई जैसे वो ये हमारे को ये सैंपल चाहिए, वही सैंपल मिलेगा जुड़ा हुआ पतंग। जयपुर की व्यवस्था ये है कि जयपुर में बहुत बेहतरीन पतंग बनती है। पतंगें तो बहुत सारी जगह बनती है, बाकी यहाँ की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही रहती है, हमेशा डिमांड रहती है। हम झुंझुनू के मुख्यतः रहने वाले हैं और राजस्थान में जयपुर पतंगों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हम झुंझुनू से यहाँ जयपुर में पतंगे खरीदने आए हैं और यहाँ रंग बिरंगी पतंगे मिलती हैं और जो साइज़ हमें चाहिए वो पतंगे सिर्फ जयपुर में मिल सकती हैं। हम चाइनीज मारने का बहिष्कार करते हैं और हम मीडिया के माध्यम से लोगों से भी अपील करते हैं कि चाइनीज मांझे को अवॉइड करें और अपने हाथ से निर्मित मांझे का प्रयोग करें। प्रदेश में आ मौसम में बदलाव रह चालता सर्दी रो असर बढ़ गयो है। पश्चिमी विक्षोभ रह चालता मावठ रह चालता दिन रात तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस ताईं री गिरावट दर्ज करी की है। मौसम महकमा रे मुजब अगला 3-4 दिन में कई जिला में शीतलहर रो असर रहेलो। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। देश भर में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला व्या कम। लाडला दिन सु आज कम सामे आया संक्रमण रा नवा मामला। 24 घंटा में कोरोना सु 69,959 लोग व्या ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शीतलहर पाड़ा और ओलावृष्टि रे चालता खराब हुई फसला री बेगी गिरदावरी कर करसा ने राहत देबारा दीना हुक्म। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एसएमएस सफाखाना में लगवाई प्रिकॉशनरी डोज। कया वैक्सीन सु दी जा सके है कोरोना ने मात। मुख्य निर्वाचन एहलकार उच्च शिक्षण संस्थाना में प्रशिक्षण कार्यशाला ने कर्या संबोधित। प्रदेश में 100% युवा मतदाता पंजीकरण माथे दीना जोर। प्रदेश में बढ़ो सर्दी रो असर। दिन रात तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस ताईं री गिरावट दर्ज। मौसम महकमा रे मुजब अगला 3-4 दिन ताईं कई जिला में शीतलहर रो रहेलो असर।
ચાલો બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.